Hello, Peter. अब ये कौन है बे? खुद ही पूछ लो। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। मार्वल्स व्हाट इफ एपिसोड 5, जिसके अंदर हमें सिनेरियो देखने को मिला एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी का, जहां पर जेनेट वॉन डाइन को बचाते वक्त जब हैंक पिम क्वांटम रियाम के अंदर गए, उस वक्त जेनेट वॉन डाइन एक ज़ोंबी वायरस से अफेक्ट हो चुकी थी। जहां इससे पहले भी एक एपिसोड के अंदर हैंक पिम ने सभी एवेंजर्स को खत्म कर दिया था, वहीं इस एपिसोड के अंदर भी हैंक पिम की वजह से एक ज़ोंबी एपोकैलिप्स हमें मार्वल यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल गया। वैसे इस चीज से हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर क्वांटम रियाम की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के बारे में भी पता लग जाता है कि क्वांटम रियाम के अंदर इतने खतरे मौजूद हैं जिनके बारे में हमें अभी तक पता तक नहीं है। तो इस ज़ोंबी एपोकैलिप्स की वजह से इस एपिसोड के अंदर हमें काफी सारी चीजें देखने को मिली, जहां शुरुआत के अंदर ही अवेंजर्स का खात्मा हो गया। फाइनली हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन हमें अपनी कॉमिक बुक एक्यूरेट पर्सनैलिटी के अंदर देखने को मिला, और ऐसी ही काफी सारी चीजें। तो हे गाइस, कैसे आप लोग? मेरा नाम है दीपक, और आज की इस वीडियो के अंदर मैं मार्वल के व्हाट इफ के एपिसोड 5 के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। सबसे पहले तो इस एपिसोड के अंदर हमें फाइनली अंकल बेन का रेफरेंस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर फर्स्ट टाइम देखने को मिला, जहां द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज के अंदर और ओजी स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के अंदर भी अंकल बेन का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता था, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले स्पाइडी के साथ अंकल बेन को एसोसिएट करके अभी तक नहीं दिखाया गया था। तो हाँ, फाइनली हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी पता लग गया कि अंकल बेन मौजूद हैं, या फिर कह सकते हैं कि मौजूद थे। इसके अलावा एक काफी इंटरेस्टिंग रेफरेंस था तचाला का, जहाँ पर उन्होंने फिर से बोला कि इन माई कल्चर डेथ इज नॉट द एंड। In my culture, death is not the end. They are still with us, as long as we do not forget them. और पॉसिबली ये लास्ट टाइम था जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें तचाला का ब्लैक पैंथर देखने को मिला। और अब अगर बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो इस यूनिवर्स के अंदर हैंक पिम के क्वांटम रियाम में जाने के बाद जो चीजें चेंज हुई, उसके अलावा भी काफी चीजें अलग हुई थी, जैसे कि सिविल वॉर के इवेंट्स। क्योंकि मेन टाइमलाइन के अंदर हमें ये चीज देखने को मिली थी कि स्टीव, नेट, टोनी, क्लिंट और तचाला एक टीम के अंदर नहीं थे, लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर ये सभी कैरेक्टर्स हमें एक साथ देखने को मिले, जो कि ये चीज शो करता है कि सिविल वॉर के बाद इन लोगों ने अपने बीच के डिफरेंसेस को भुला दिया था। और साथ ही शैरन कार्टर भी इस टीम के अंदर हमें नजर आई, जो कि इस चीज को रेफर करता है कि इस यूनिवर्स के अंदर शैरन कार्टर कभी भी मैड्रिपुर के अंदर गई नहीं, जैसा कि हमें वो देखने को मिली थी द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के अंदर। इसके बाद पीटर, बकी, ब्रूस, होप, कर्ट और ओकोए फाइनली हमें कैंप लेहाई तक पहुंचते हुए नजर आए। हाँ, रास्ते में उन्होंने काफी सारे हीरोज को खो दिया था, लेकिन जब ये फाइनली कैंप लेहाई के अंदर पहुंचे तो वो चीज हमें बताई गई कि ये ओरिजिनली शील्ड का बेस हुआ करता था। लेकिन एक और चीज इस जगह के बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो ये कि ये वही जगह है जहाँ पर स्टीव रोजर्स ने अपनी ट्रेनिंग की थी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी के अंदर। और यहाँ पर दिखा एक कैरेक्टर कर्ट, हो सकता है कई लोगों को कंफ्यूज कर गया हो कि आखिर ये कैरेक्टर है कौन सा। तो यार, ये वही बंदा है जो कि हमें एंटमैन की मूवीज के अंदर देखने को मिलता है, और हाँ, ये स्कॉट का दोस्त ही है। नेक्स्ट पॉइंट भी कर्ट से ही रिलेटेड है, जहां पर कर्ट ने इस एपिसोड के अंदर बाबा यागा को मेंशन किया था जब वो कैंप लेहाई के अंदर पहुंच गए थे, और वहां पर उसे लगा था कि विचक्राफ्ट मैजिक मौजूद है। तो यहाँ पर जो बात इंटरेस्टिंग है वो ये कि कर्ट एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी के अंदर भी बाबा यागा को मेंशन कर चुका है, और कॉमिक्स के अंदर बाबा यागा एक रशियन गॉडेस है जो कि विचक्राफ्ट यूज करती है, और कॉमिक्स के अंदर ही बाबा यागा कैप्टन ब्रिटेन के अगेंस्ट भी हमें देखने को मिल चुकी है। और यहाँ पर तो इनडायरेक्टली बाबा यागा स्कारलेट विच के लिए ही यूज किया गया था। नेक्स्ट एक रेफरेंस है आयरन मैन 2 का, जहां पर आयरन मैन 2 मूवी के अंदर हमें हैप्पी होगन देखने को मिला था बॉक्सिंग करते हुए टोनी स्टार्क के साथ। और इस सीन के अंदर जब पीटर पार्कर अपनी व्लॉगिंग कर रहा था तो यहाँ पर हमें बॉक्सर देखने को मिला था, जो कि आयरन मैन 2 के हैप्पी की हुई बॉक्सिंग का ही रेफरेंस था। और सेम एक ऐसा रेफरेंस हमें शैरन कार्टर का भी देखने को मिला, जहाँ पर इसके नीचे हमें देखने को मिला यूलोजी। और यूलोजी का मतलब होता है सेइंग गुड थिंग्स एट द फ्यूनरल फॉर अ पर्सन हु डाइड, जो कि शैरन कार्टर ने किया था पैगी कार्टर के फ्यूनरल के ऊपर।
इसके अलावा यहाँ पर हमें एक और चीज देखने को मिली थी, जहाँ पर विजन ने स्कॉट लैंग को बचाया था उसके हेड को अनज़ोम्बिफाई करके। और ऐसी ही सेम चीज कॉमिक्स के अंदर की गई थी जेनेट वॉन डाइन के साथ, जहाँ पर कॉमिक्स में स्कॉट लैंग के नहीं बल्कि जेनेट वॉन डाइन के हेड को जार के अंदर रखा गया था। और इस एपिसोड के एंड के अंदर जहाँ पर वो क्वाड जेट के अंदर लीव करते हैं, वो क्वीन जेट नहीं था, क्वाड जेट था। क्वीन जेट तो हमें थोर रैग्नारोक और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसी मूवीज के अंदर देखने को मिला है, लेकिन क्वाड जेट हमें देखने को मिला था कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर, जहाँ पर मोनिका, कैरल डैनवर्स और फ्यूरी स्पेस के अंदर ट्रेवल करते हुए हमें नजर आए थे। और इन सभी बातों के बारे में एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि रिलेटेड है स्पाइडर्स और वॉस्प के साथ, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हमें स्पाइडरमैन और वॉस्प के बीच एक काफी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री देखने को मिली थी। तो क्या एक्चुअल में भी स्पाइडर्स और वॉस्प इतने ज्यादा कनेक्टेड होते हैं? वेल, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वो स्पाइडर्स को तड़पा तड़पा कर मारती हैं। वो स्पाइडर्स के ऊपर एक ऐसे स्टिंग का यूज करते हैं जिसकी वजह से स्पाइडर की डेथ नहीं होती बल्कि वो पैरालाइज हो जाती हैं। उसके बाद वॉस्प उस स्पाइडर को अपने ब्यूरो के अंदर ले जाती है, जहाँ पर वो स्पाइडर्स के ऊपर अपने अंडे दे देती हैं, जिसके बाद उन अंडों से निकलने वाले लार्वा उस स्पाइडर के ऊपर फीड करते हैं ताकि वो एडल्ट वॉस्प बन सकें। मतलब हाँ, ये चीज तो श्योर है कि इस एपिसोड के अंदर वॉस्प और स्पाइडरमैन के बीच में जैसी केमिस्ट्री दिखाई गई वैसी एक्चुअल वाइल्ड लाइफ के अंदर स्पाइडर्स और वॉस्प के बीच में नहीं होती। खैर, हम लोग तो एक दूसरे के साथ अच्छी केमिस्ट्री दिखाते हैं, तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का। व्हाट इफ से रिलेटेड वीडियोस पर शायद से इतने व्यूज भी नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो रिलेटेड स्टफ के लिए आप मुझे मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। और व्हाट इफ के बाकी एपिसोड्स के भी फैक्ट्स वाली वीडियोस मुझे बनानी चाहिए या नहीं, ये चीज भी मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। मेरे चैनल की बाकी वीडियोस देखने के लिए इनमें से किसी वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन, बी डायनेमिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।